बचपन में सुनते थे कि ज़्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है। बहुत दफ़ा सोचा कि इल्म इंसान को कैसे पागल कर सकता है, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वाकई ऐसा होता है। मैंने उसका अमली मुज़ाहरा देखा है। अक्सर घर में बज़रिया डाक किताबें मौसूल होती हैं और जिस वक्त पोस्टमैन आता है ऐन उसी वक्त मेरा माली जीरा भी पौधों की तराश खराश में मसरूफ़ होता है, लिहाजा किताबें वही वसूल करता है। मेरे सहन में लीमू का एक पौधा है जिस पर हर मौसम में लीमू लगते हैं। उस रोज़ मैं कुछ लीमू तोड़ रहा था कि मेन गेट की बेल हुई। जीरा माली पौधों को पानी दे रहा था। उसने पानी का नल बंद किया और गेट से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बंडल था जिसकी पैकिंग बता रही थी कि इसके अंदर किताबें हैं। मैंने वही पैकेट खोला और किताबों को उलट पुलट कर देखने लगा। जीरा माली मेरे करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, साहब, ज़्यादा किताबें पढ़ने से इल्म की ताप चढ़ जाती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये सब ख्याली बातें हैं चाचा, इल्म की वजह से ऐसा नहीं होता। ये सुनते ही जीरे माली ने कंधे पर पड़ा अपना कपड़ा उतार कर पसीना पोंछा और गौर से मेरी तरफ देखा। साहब जी, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मौजूद है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन है वो? जीरे माली ने दांत निकाले। मास्टर गाँव गाँव। पता चला कि जीरे के गांव में गुज़िश्ता 50 सालों में एक ही शख्स पढ़ा लिखा है और वो भी पागल हो चुका है। शहर के किसी स्कूल में हेड मास्टर था, फिर वापस गांव चला आया और अब हाथ में ईंट उठाए गाँव गाँव करता फिरता है। जीरे माली का गांव दूर दराज के किसी इलाके में था, लेकिन मुझ पर तजस्सुस का भूत सवार हो चुका था। मैंने पूछा कि चाचा, क्या मैं तुम्हारे गांव जाकर उस मास्टर को देख सकता हूँ? जीरे ने कंधे उचकाए। जब मर्जी देख लें, लेकिन हमारे गांव का रास्ता बड़ा ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं जल्दी से बोला, ट्रेन या बस तो जाती होगी। उसने इस बात में सर हिलाया। सिर्फ बस जाती है, लेकिन 2 बसें बदलना पड़ती हैं। मैंने जीरे से उसके गांव का एड्रेस लिया, हवाले के लिए एक नाम मालूम किया और हफ्ता की रात रवाना हो गया। 3 घंटे के तवील सफ़र के बाद गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रास्ता वाकई ख़राब था, पूरा अंजर पंजर हिल गया। सख्त थकन हो रही थी, लिहाजा गांव में दाखिल होते ही चाचे जीरे के बताए हुए बंदे का पूछा और वहां पहुंच गया। ये बंदा चाचे जीरे का बहनोई नहला था और गांव में काफ़ी असर व रसूख रखता था। बड़ी मोहब्बत से मिला और बैठक में ख़ास तौर पर मेरे लिए बिस्तर लगवाया। रात के खाने में उससे गुफ्तगू हुई तो मैंने जानबूझकर मास्टर गाँव गाँव का जिक्र छेड़ दिया। नहले ने कहकहा लगाया, तो जी वो पागल है, ईंट दे मारेगा। मैंने लस्सी का एक घूंट भरा। क्या वो किसी को भी देखते ही ईंट मार देता है? नहले ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वैसे तो बातें करते रहें तो लगता ही नहीं कि पागल है, लेकिन बहस थोड़ी लंबी हो जाए तो अचानक ईंट उठा लेता है। मैंने सर खुजाया। अगर वाकई ऐसा था तो मास्टर गाँव गाँव से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं जानना चाहता था कि इल्म ने उसे कैसे पागल कर दिया। नहले ने तय पाया कि सुबह वो गाँव वालों के साथ मुझे मास्टर से मिलवाने ले जाएगा। अगले दिन नाश्ते के बाद सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी गोया किसी मेले में जा रहे हों। मैंने नहले से पूछा कि ये लोग साथ क्यों जा रहे हैं? नहले ने कहकहा लगाया, बस जी, शुगल मेले के शौकीन हैं। वैसे भी ये लोग मास्टर के दिमाग को ज़्यादा समझते हैं, यही मास्टर से बातचीत करेंगे। आपने बस पीछे रहकर देखना है कि मास्टर कैसे पहले पागलों वाली बातें करता है और फिर ईंट उठाता है। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या मास्टर साहब के घर वाले भी साथ रहते हैं? नहला हंस पड़ा। नहीं, वो शहर में रहते हैं, सिर्फ मास्टर ही तमाशा लगाने के लिए यहाँ रह गया है। 10 मिनट बाद हम सब मास्टर गाँव गाँव की रहाइश के करीब पहुँच गए। उनके घर के बाहर शीशम का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि घनी छाँव में एक 60-65 साला उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर बैठा ऐनक लगाए कोई किताब पढ़ रहा है। गांव के सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नहले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास आ गए। शायद मास्टर को भी लोगों की आमद महसूस हो गई थी। उसने यकदम किताब से नज़रें उठाईं और लोगों की तरफ देखा। कुछ देर तक तो वो उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आओ आओ, क्या पूछने आए हो? मजमा में एक हट्टा कट्टा नौजवान कदम आगे बढ़ा।
मास्टर साहब वो पूछना था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मास्टर ने कुछ लम्हे बात सुनी, फिर तेवरी चढ़ाई। कौन सी चुड़ैल, कैसी चुड़ैल, कोई चुड़ैल वड़ैल नहीं होती। गांव वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। वही नौजवान फिर बोला, लेकिन मास्टर साहब, जो भी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते में बोहड़ के दरख्त के नीचे सोता है मर जाता है। गाँव के 3 लोग मारे जा चुके हैं। मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो ये तो प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। उसी वजह से रात को किसी भी दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सोने वाले की मौत हो जाती है। इसमें किसी चुड़ैल का कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही सारी फिजा कहकहों से गूंज उठी। नहले ने फखरिया अंदाज में मेरी तरफ देखा कर दी ना पागलों वाली बात। मैंने मास्टर की तरफ देखा जो लोगों के कहकहे सुनकर दांत पीस रहा था। गांव का रंग रेज आगे बढ़ा। मास्टर साहब, काला रंग कैसे बनता है? मास्टर ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। भाई, काला रंग कोई रंग नहीं होता। यूं समझ लो, जिस चीज़ में किसी रंग की मिलावट ना हो, यानी वो बेरंग हो, वो काली होती है। सब लोग हंसते हुए लूट पूट हो गए। सवाल करने वाले ने बुलंद आवाज़ में कहा, ओए पागल मास्टर, मेरे बाल सफ़ेद हैं। मैं हर चौथे दिन गज़ाब लगाता हूँ, फिर ये सफ़ेद से काले कैसे हो जाते हैं? कहकहे बुलंद हो गए। मास्टर एकदम खड़ा हो गया। सब लोग चौकन्ने हो गए। एक और सवाल आया, मास्टर साहब, चांद पर खड़े होकर ज़मीन पर पत्थर फेंका जाए तो कितनी देर बाद नीचे गिरता है? मास्टर के लहजे में बेबसी उमड़ आई। देखो, चांद ऊपर नहीं ज़मीन के सामने है, इसलिए चांद पर खड़े होकर ज़मीन नीचे नहीं ऊपर नज़र आएगी। सबकी बतीसियाँ निकल आईं। यूँ लगा जैसे पूरे मजमे को किसी ने मुश्तरका गुदगुदी की हो। मास्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। देखते ही देखते वो नीचे झुका और तेज़ी से ईंट उठा ली। एक हड़बोंग सी मच गई और सब लोग पीछे हट गए। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मास्टर साहब के करीब पहुंच गया। मास्टर गज़बनाक निगाहों से मुझे घूरने लगा। नहला और दीगर गांव वाले चीख चीख कर मुझे पीछे हटने का कह रहे थे। मैंने एक नज़र गांव वालों पर डाली, फिर मास्टर साहब के पास आकर पूरी अकीदत से उनके हाथ से ईंट पकड़कर बोसा दिया और बोला, मास्टर साहब, जहालत का समुंदर दलील के पत्थर से पार नहीं होता। मास्टर साहब के होंठ कपकपाए। ईंट हाथों से छूटी, आंखों में नमी सी तैर गई। ये होता है इल्म और जहालत में फ़र्क। खुदारा, गांव में रहते हैं या शहर में, ख़ुद भी तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी तालीम दें। माँ की गोद से कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो।